राजा साहब, अगर सबसे पहले बात की जाए मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जो नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हुई है, क्या इम्कानात दिखाई दे रहे हैं? ग्राउंड्स तो आपके नज़दीक काफ़ी वैलिड थी, और फिर इन हालात के अंदर और इन दिनों में बिलखुसूस जहाँ पे आपको मुलाकात की भी इजाज़त ना मिल रही हो और इन समाअतों का लग जाना, ये किस हद तक मुस्बत तब्दीली का इशारा है? मुस्बत तो नहीं है ये तब्दीली, इरादा तो यही नज़र आता है मुक़तदरा का, हुकूमत का, कि मखसूस नशिस्तें हमें ना मिलें। देखिए 12 जुलाई 2024 को फैसला आया था, अब आज हम मई के महीने में हैं, मई 2025, 10 माह गुजर गए हैं उस फैसले को आए हुए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 मजीद क्लैरिफिकेटरी आप कह लीजिए नोट आए, फैसले आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हुआ। 10 महीनों से तौहीन अदालत जारी है। आज जब 13 मेंबर बेंच के सामने ये मुकदमा लगा, उस पर भी बात करते हैं, 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये बेंच बना है। लेकिन बहरहाल जब मुकदमा लगा तो 2 जज साहिबान ने पूछा कि हम सुने क्यों इस रिव्यू पिटिशन को, जब आप 10 माह से तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं, तो आपको क्या इस्तेकाक हासिल है इलेक्शन कमीशन को या उसके मेंबरान को या उसके चेयरमैन को कि हम सुने उनकी इस्तदा? कोई जवाब नहीं था। 10 माह से तबातुर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले की हुक्मदूली हुई है, तौहीन अदालत हुई है, लेकिन अदालत की अक्सरियत ने नोटिस भी जारी कर दिया। हमारी जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी वो एक तरह से नज़रअंदाज होने को थी। मुझे इसरार करना पड़ा कि इस पर भी कोई तवज्जो दी जाए, नोटिस उस पर हो गया। लेकिन कल से रिव्यू पिटिशन की जो सुनवाई है, या कम अज़ कम जो उनकी इस्तदा है कि फैसले को मुअत्तल किया जाए, वो फैसला जिस पर अमल ही नहीं हुआ 10 माह से, उसकी मुअत्तली जो है वो एक दिन में अब लग रही है। आज के बाद कल वो लग रही है, और कोई किसी को शुबा नहीं होना चाहिए कि कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे। तो ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, मैं समझता हूँ, हमारे मुल्क के जमहूरी निज़ाम के लिए, अदालती निज़ाम के लिए। और हर दिन जो है वो पिछले दिन से, गुजरे हुए दिन से ज़्यादा तारीख से आतर हमें नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाद जब हम अडयाला पहुंचते हैं, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला फुल बेंच का हमारे हाथ में होता है। पिछले 5 हफ्तों से तवातुर से ये हो रहा है कि उस फैसले को कोई पुलिस वाला, कोई SHO हंस के हमारे हाथ से छीन कर फेंक देता है, कहते हैं कौन सा फैसला, कैसा फैसला, और एक जानिब इशारा करता है कि हुक्म तो इनका चलेगा। ये इस मुल्क में अब हो रहा है। पुलिस वाले अपनी बेबसी का इजहार करते हैं, हंसते हैं, अपने ऊपर कहके लगाते हैं, हमारे निज़ाम अदल पर कहके लगाते हैं। आज लाठियां बरसाई गई वहाँ मौजूद MNAs पर जो आए थे इजहार यकजहती के लिए। आज बहनों की मुलाकात का दिन था, वकला की मुलाकात का दिन था, किसी वकील की मुलाकात नहीं हो सकी। बहनों में से 2 को बिलाखिर भेजा गया हमारे शदीद एहतजाज के बाद। वहाँ मौजूद मेंबर पार्लिमान जो थे, कौमी असम्बली के भी, सूबाई असम्बलियों के भी, उन सब ने वहाँ एहतजाज किया। मारपीट हुई, डंडे बरसाए गए, डंडे टूट भी गए, बल्कि आमिर डोगर साहब के साथ जो सलूक हुआ, उनके कमीज के बटन तोड़े गए, जमाल एहसन साहब पर डंडे बरसाए गए। एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। पाकिस्तान मैं समझता हूँ अपनी तारीख के भयानक तरीन दौर से गुजर रहा है, और ये झूठ है कि हमारी कोई मईशत अच्छी होने लगी है, दौड़ने लगी है। एक बेदिल कौम, एक कौम जिसको आपने मगलूब कर लिया है, जिससे हर हक छीन लिया है। वोट का हक आपने पहले छीना, उसकी आवाज़ को आपने बंद किया, पीका का कानून बनाया, अब आइन पे मुसलसल हमले हैं। 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह से हुई, अगवाकारी की बुनियाद पर, धौंस की बुनियाद पर, अब मखसूस नशिस्तें हमसे छीन कर औरों को देकर आप शायद 27वीं और 28वीं तरमीम भी करने, कितना तारीख करेंगे इस मुल्क को। तो आज एक इंतहाई तारीख दिन था हमारी सियासी तारीख का, हमारी कौमी तारीख का। दुश्मन हमें आंखें दिखा रहा है और मुल्क के अंदर हम बर्बरियत बर्पा कर रहे हैं। ये एक नाकबत अंदेशी है। जो पाकिस्तान का लीडर है इमरान खान, उससे मुलाकात को आपने इतना मुश्किल बना दिया है। जो उसका हक है, कानूनी हक है, जेल मैनुअल के तहत, अदालती फैसलों के तहत। इस वक्त कौम को ज़रूरत है यकजहती की, कौम को ज़रूरत है कि उसका सबसे मौक़र जो लीडर है उसकी बात सुनी जाए, दीगर तमाम सियासी कुव्वतें इकट्ठी हों और मुल्क दुश्मन से यकसुई से मुकाबला करे। आप मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, तो ये एक इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल है। और किसी सूरत भी 13 रुकनी बेंच को अच्छी नहीं, 13 रुकनी बेंच को 11 रुकनी बेंच में तब्दील कर दिया गया। 2 मौजूद जजेस जिन्होंने इख्तलाफ किया था उनको अब वो बेंच का हिस्सा नहीं है।
अब कल से समाज शुरू होगी, आप समझते हैं कि कितने दिन लगेंगे इस केस के फैसले को? आपको भी सुना जाएगा, लाजमन बात है ना इसमें, और जो बात होगी वो दलाइल तो सामने आएंगे ना। देखिए दलाइल आ चुके हैं। रिव्यू जो है 1000 मुकदमों में कोई एक मुकदमा है जो रिव्यू जिसमें एक्सेप्ट भी किया जाता है सुनवाई के लिए। जस्टिस आयशा मलिक ने आज मौजू सवालात किए, जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने सवालात किए कि आपका रिव्यू का ग्राउंड क्या है, या आप अपने मुकदमे को दोबारा सुनवाना चाहते हैं। जो फैसला हो चुका, जिन नुकात पे फैसला दे दिया गया वो आपको पसंद हो ना हो, आप समझें वो गलत हैं। रिव्यू में ये नहीं होता। रिव्यू में ये होता है कि कोई ऐसी फाश गलती हो जो बिल्कुल नजर आ रही हो, जबकि तमाम मामलात जिन पे फैसला दिया गया है बगौर एक तहकीक के साथ दिया गया है, गौर करके दिया गया है। तो ऐसी बात तो नहीं थी कि ये कोई अनजाने में फैसला हो गया जिसका रिव्यू करना जरूरी है। मकसद सिर्फ यही था, 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये मुकदमा लगाने का मकसद यही है, रिव्यू को यहां मुंतकिल करने का मकसद यही है कि एक ऐसा फैसला जिससे कोई खुश नहीं था, मुक़तदरा खुश नहीं थी, उस फैसले को ख़त्म किया जाए। तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। हम हक सच कहते रहेंगे। जो भी निज़ाम हमें मुयस्सर है हम उस निज़ाम से खुश नहीं हैं। हम समझते हैं ये निज़ाम पाकिस्तान के आइन पर हमला है, आइन की रूह पर हमला है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम जबर के होते हुए जाबिर की आंखों में आंखें डालकर बात करें, कानून हक सच की बात करते रहें, जमहूरियत की बात करते रहें, हुकूक जो इंसानी हुकूक हैं उनकी बात करते रहें। तो ये बात हम करते रहेंगे। हमें उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है हमें कि हमारी कोई बहुत दादरसी होगी, इस मुल्क में इंसाफ होगा, कानून का बोलबाला होगा। लेकिन इस सब के बावजूद हम अपनी जगह खड़े हैं और अपनी बात करते रहेंगे। अच्छा राजा साहब, आपने तवील वक्त गुजार लिया वकालत के अंदर और मुख्तलिफ तजर्बात का भी आपने सामना किया होगा। क्या हाई कोर्ट्स के अंदर ऐसी सूरत हाल होती है कि जज साहब मौजूद हों और स्टेनो मौजूद ना हो? आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सुमन रिफत का एक डीबी था और उसकी कार्रवाई चल रही थी। कियानी साहब का स्टेनो मौजूद नहीं था, सुमन रिफत साहिबा को फाइलें देने वाला मौजूद नहीं था, तो एक अलग से अदालती एहलकार को वहाँ पे बुलाया गया और ख़ुद ही ऑर्डर लिखवाते रहे मोहसिन अख्तर कियानी साहब, और उन्होंने ज़ुबानी अल्फाज में ये कहा कि जजेस शायद 7-8 बढ़ जाएंगे तो मामलात हल हो जाएंगे। तो अगर ये सूरत हाल हाई कोर्ट की है तो फिर निचली अदालतों में इस्लाहात के नाम पे ऊपर क्या हो रहा है? नहीं, इस मुल्क में अब कोई निज़ाम नहीं है। ये मजाक है ये कहना कि इस मुल्क में अब कोई निज़ाम है। देखिए ये वही जज साहिबान है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे कमरों में आलात निकलते हैं जासूसी के, हम पर दबाव डाला जाता है। तो ये वही जज साहिबान हैं जिनको सच बोलने की सज़ा दी जा रही है। पूरी जो 26वीं आईनी तरमीम हुई और उसके बाद जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हैयत को तब्दील किया गया वो हमारे सामने है। तो जब आप एक पैगाम दे देते हैं हर इदारे को, कौम को, कि इस मुल्क में इंसाफ, कानून, अदालत सिर्फ उसी हद तक कबूल है जब तक वो हमारी मर्जी के फैसले दे, तो पूरा निज़ाम आपका ज़मीन बोस हो जाता है। कोई भी फिर अदालत अपने आप को अदालत नहीं समझती। हर एक ये समझता है कि हम जबर के आलाकार हैं, हमें वही काम करना है जो हमें करने को कहा जाएगा। वो पुलिस वाले हों, वो कोई और एहलकार हों, वो अदालतें हों, तमाम अब एक जबर के निज़ाम के ताबे हैं। सलमान अकबर साहब जी, हफ्ता बड़ा अहम हफ्ता है। नज़रसानी अपील को सुन लिया गया, उस पर नोटिस जारी कर दिया गया, मिलिट्री कोर्ट के हवाले से फ़ैसला महफूज कर लिया गया, इसी हफ्ते में सुनाए जाने की उम्मीद है। खान साहब की गालबन बेल या अपील जो भी है ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 तारीख को लगी हुई है। आप क्या समय तमाम जगहों से मायूसी आपको नज़र आ रही है, और अगर ये मायूसी है तो फिर उसका हल क्या है? क्या कोई बड़ी तहरीक की तैयारी होगी? देखिए, जब हर दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, हम अदालतों में तो बहरहाल पेश होते रहेंगे, और मैं बिल्कुल आपसे ये कह रहा हूँ कि हमें उम्मीद कोई भी नहीं है। अगर कोई अच्छी बात हो जाती है, कोई हक सच की बात होती है, कोई कानून के मुताबिक फैसला होता है तो बहुत अच्छी बात। लेकिन ये निज़ाम इस वक्त जो है हक सच पर मबनी नहीं है। जब आप इलेक्शन लूट लेते हैं, अवाम की आवाज़ को सल्ब कर लेते हैं, एक मसनूई निज़ाम कायम कर देते हैं, तो फिर उस निज़ाम से हक सच, कानून, शराफत की तवक्को करना बेवकूफ़ी है। वो मुक़तदरा की जो एक काबिज़ कुव्वत है उसकी इनायत है, कभी वो आपको कोई अच्छा फ़ैसला आने दे, कभी ना आने दे, उसकी मर्ज़ी है।
तो इसलिए हम बहरहाल इस निज़ाम से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन इस निज़ाम को तब्दील करना ज़रूरी है। ये हमारी कौम से हमारी ये इस्तदा है। मैं समझता हूँ कौम हमारे साथ है। ये तमाम मामला अब कौम की अदालत में है और कौमें फैसले करती हैं। हमारी कौम एक जिंदा कौम है, बाशऊर कौम है, और आप देखेंगे कि ये एक जो स्याह दौर हमारी तारीख का गुजर रहा है, ये बहुत जल्द ख़त्म होगा और हम हकीकी आज़ादी की जानिब बढ़ेंगे, जमहूरियत की जानिब बढ़ेंगे। इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे और इस कौम को वो राह दिखाएंगे जो एक जमहूरियत में होनी चाहिए, इंसानी हुकूक की राह, आज़ाद अदलिया की राह, और पूरी कौम यकसुई से फिर अपनी तरक्की और फलाह के लिए काम करेगी। ये हमारा नस्बुलैन है। इसके लिए हम तहरीक चलानी पड़ी तो तहरीक चलाएंगे। हम तहरीक चलाना एक आईनी हक है। देखिए, पाकिस्तान आपने हासिल किया, आज़ादी हासिल की तहरीक चलाकर, और उस वक्त वो हुकूक दिए गए। अंग्रेज साम्राज्य की हुकूमत थी जो आज हमें हासिल नहीं है। पुलिस वाले खड़े रहते थे, लोगों को सड़कों पर मार्च करने देते थे, लोगों को एहतजाज करने देते थे, चादर चार दीवारी को पामाल नहीं करते थे। तो कम से कम वो आज़ादी तो हमें मिले जो अंग्रेज के दौर में थी।